एक चीज़ जिससे शायद हर भारतवासी डरता है वो है BSNL का फाइबर, और वो इसलिए क्योंकि बहुत हॉरर स्टोरीज़ हैं BSNL के अराउंड, इनके लैंडलाइन के अराउंड कितनी ख़राब सर्विसेज होती हैं, कितनी अनरिलायबल है। तो मैं एक बहुत ही खुश जियो फाइबर यूज़र था काफ़ी 1 साल से, पर मैंने लास्ट मंथ शिफ्ट किया गुड़गांव से वापस शिमला, और अनफॉर्चुनेटली मेरे घर के पास अभी जियो फाइबर की सर्विस अवेलेबल नहीं है। तो मुझे वही करना पड़ा है जो हर एक मजबूर भारतीय को करना पड़ता है, वो ये है कि BSNL का ब्रॉडबैंड लगाना। तो 1 महीना हो गया है, मुझे लगा कि शायद अब एक वीडियो बनाए जिसमें हम इस भारत फाइबर, जैसे बोलते हैं BSNL भारत ब्रॉडबैंड, इसको रिव्यू कर सकें। तो कुछ एरियाज़ हैं जिस पे हम इसे रिव्यू करेंगे और जानेंगे कि क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं और क्या ऐसी चीज़ें जहाँ पे ये बहुत ही ख़राब परफॉर्म करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंस्टॉलेशन की। अगर मैं इंस्टॉलेशन की बात करूं तो यहाँ पे मैंने एक ऑनलाइन वेब फॉर्म भरा, अपना फ़ोन नंबर डाला और मुझे 1 दिन के अंदर ही कॉल आ गई। मैंने 850 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट दी, जो मुझे बताया गया कि मेरे पहले मंथ के ब्रॉडबैंड बिल में एडजस्ट हो जाएगी, और हो गई, क्योंकि इंस्टॉलेशन के और कोई चार्जेस होते नहीं है। पर यहाँ मेरा पहला ख़राब एक्सपीरियंस शुरू हुआ। तो मुझे लगभग 2-2.5 हफ्ते लग गए अरेंज करवाने में, शेड्यूल करवाने के बाद और एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन में। रोज़ कॉल करता था और मुझे ये आश्वासन दिया जाता था कि कोई आपके घर आ रहा है। फाइनली जब मुझे थोड़ा कोसिव होना पड़ा कि मैं आपके GM के पास कंप्लेंट करूँगा अगर आपने मुझे ब्रॉडबैंड नहीं लगा के दिया, तो फाइनली ऑफिस वाले जागे और मेरे घर पे ब्रॉडबैंड लगाया गया। तो उस हिसाब से अगर मैं एक्सपीरियंस देखूँ तो अप्लाई करना काफ़ी आसान है, पर एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन जो है उसमें आपको थोड़ी पेशेंस दिखानी पड़ सकती है। यहाँ पर मेरा स्कोर रहेगा 6 आउट ऑफ 10, क्योंकि चलिए 2 हफ्ते के अंदर हो गया, ऐसा नहीं है कि मुझे महीनों वेट करना पड़ा, तो इसलिए शायद 6 आउट ऑफ 10 एक ठीक स्कोर है। दूसरी बात करते हैं मोडम की। अब यहाँ पे एक लोकल शायद मेड इन इंडिया मोडम यूज़ किया जाता है, और ये साइरोटेक नाम की कंपनी का है। इसमें 4 एंटीनाज हैं, पर मेरे ख्याल से शायद एंटीना सिर्फ शो के लिए है, क्योंकि अगर मैं इसकी रेंज की बात करूँ तो बहुत ही बुरी रेंज है। थैंकफुली एक ड्यूल बैंड एंटीना है, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और 5 गीगाहर्ट्ज़ दोनों पे चलता है। और 5 गीगाहर्ट्ज़ वाला अगर आपको 30 Mbps से ऊपर की स्पीड चाहिए तो 5 गीगाहर्ट्ज़ वाले चैनल पे कनेक्ट करना पड़ता है। तो चैनल वाइज तो ये दोनों ड्यूल बैंड है, पर इसकी जो रेंज है वो बहुत ही बुरी है। अगर हम 5 गीगाहर्ट्ज़ वाले चैनल की बात करें तो लगभग एक कमरे के बाद सिग्नल बिल्कुल ही गुम हो जाएगा, और 2 गीगाहर्ट्ज़ वाले की बात करें तो काफ़ी वीक हो जाता है 1-2 कमरे छोड़ के अगर हम देखें तो। इसके कंपैरिजन में अगर मैं अपने जियो का जो ब्रॉडबैंड था उसमें अगर जो मोडम की बात करूँ, बहुत अच्छा मोडम था वो, उसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। पूरे घर में हर जगह 5 गीगाहर्ट्ज़ का नेटवर्क अवेलेबल होता था और कनेक्ट होता था और अच्छी स्पीड मिलती थी। तो इस हिसाब से बहुत अच्छा मोडम नहीं है, बिल्ड क्वालिटी भी कोई बहुत अच्छी नहीं है इसकी, जितना मुझे प्लास्टिक की क्वालिटी फील करके लगा। तो यहाँ पे अगर मुझे एक रेटिंग देनी होगी तो मैं शायद दूंगा इसे अगेन 6 आउट ऑफ 10। अच्छा चलिए अब अगली बात करते हैं स्पीड एंड रिलायबिलिटी की, जो शायद सबसे ज़रूरी है। तो देखिए अगर स्पीड की बात करें तो 999 रुपये का या 899 रुपये का, माफ़ कीजिएगा, प्लान है मेरा 100 Mbps का, और मैं यही कहूँगा कि पिछले 1 महीने में एटलीस्ट 99% टाइम मुझे ये एडवर्टाइज स्पीड मिली है। तो स्पीड के हिसाब से तो काफ़ी अच्छा है ये। अगर चाहे आप स्पीड टेस्ट यूज़ करें, चाहे यूट्यूब पे वीडियो स्ट्रीम करें, गेम्स डाउनलोड करें, क्योंकि मैं PlayStation स्टोर से गेम्स डाउनलोड करता हूँ, तो हर ही जगह लगभग एडवर्टाइज जो स्पीड है उस पर ये चलता है, तो वहाँ पे कोई कंप्लेंट नहीं है। फुल मार्क्स 10 आउट ऑफ 10। रिलायबिलिटी की बात करें तो मेरे ख्याल से 1-2 बार ही ऐसा हुआ है कि ब्रॉडबैंड 1-2 घंटे से ज़्यादा के लिए डाउन हुआ हो। आज एक्चुअली ये वीडियो बनाने से पहले, थोड़ी देर पहले 1-1.5 घंटे से ब्रॉडबैंड डाउन है, पर मेरे ख्याल से महीने में 2-3 बार ही ऐसा हुआ है। तो रिलायबिलिटी देखिए, अब अगर मैं जियो फाइबर की बात करूँ तो मेरे ख्याल से शायद ही वहाँ पे कभी ब्रॉडबैंड डाउन होता था, पर यहाँ पे भी इतना बुरा हाल नहीं है कि हफ्तों हफ्ते तक ब्रॉडबैंड नहीं चल रहा है। तो अगर एक स्कोर देना होगा शायद मैं दूंगा 7 आउट ऑफ 10। देयर इज डेफिनेटली स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, बट इट्स नॉट दैट बैड। अच्छा चलिए अब बात करते हैं एड ऑन्स की। अब देखिए अगर मैं जियो फाइबर की बात करूँ तो मुझे एक तो सबसे पहले 2500 में मोडेम मिला था, साथ में एक मिला था जियो का टीवी बॉक्स। तो इस टीवी बॉक्स पे आप कुछ भी स्ट्रीम कर सकते थे, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, अमेजॉन प्राइम, सोनी लिव, हर तरह की जो भी ऐप है जो कि आपके अमेजॉन फायर स्टिक पे चलती होगी शायद, वो यहाँ पे अवेलेबल थी। तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छी डील थी, और आपको साथ में एड-ऑन्स भी मिले थे। जियो फाइबर पे मुझे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, सोनी लिव, इस तरह की सब्सक्रिप्शंस मिली थी। अब अगर BSNL की बात करें तो यहाँ तो एक तो मैंने 1000 रुपये ज़्यादा दिए, 3500, और साथ में मुझे इनमें से कुछ भी नहीं मिला। ना ही मुझे कोई स्ट्रीमिंग बॉक्स मिला है और ना ही किसी तरह की OTT सब्सक्रिप्शंस अवेलेबल कराई गई हैं मेरे प्लान के साथ।
तो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है उस मामले में। BSNL आज के ज़माने में जब सारे कंपटीशन एयरटेल फाइबर, जियो फाइबर ये इस तरह की चीज़ें दे रहे हैं, तो नहीं दे रहे, तो मुझे समझ नहीं आता कि क्यों नहीं दे रहे। और काफ़ी ख़राब है ये अगर हम मार्केट के कंपैरिजन से मार्केट से कंपेयर करें तो। यहाँ पे अगर मुझे एक स्कोर देना है तो मैं डेफिनेटली दूंगा 2 आउट ऑफ 10। अच्छा, लास्ट चीज़ है मेरी यूज़र इंटरफेस। अब देखिए, जब मैंने ये ब्रॉडबैंड लगाया तो यहाँ पे मुझे एक प्लान जानना था कि कौन सा है, तो मैंने इनकी वेबसाइट पे चेक किया, जो BSNL की वेबसाइट है। एक तो यहाँ पे अलग अलग जोन के हिसाब से अलग अलग प्लान हैं, जो कि वैसे बहुत कंफ्यूजिंग है। पर अगर मैं देखूँ तो एक 799 का प्लान है, एक 999 का प्लान है, और दोनों में ही 3300 GB की मंथली लिमिट दिखाता है ऑनलाइन वेबसाइट पे। अब मैंने जो प्लान लिया ये 850 का प्लान है। मुझे नहीं पता 850 का कौन सा प्लान है, पर मुझे ये प्लान अवेलेबल कराया गया। तो थोड़ी फनी स्टोरी है, अगर मैं BSNL के सेल्फ हेल्प पोर्टल पे जाऊँ तो वहाँ पे अगर मैं अपने ब्रॉडबैंड का प्लान नाम देखूँ तो है 600 GB_CUL। अब 600 GB पढ़ के शायद मुझे ये लगेगा कि 600 GB इसकी मंथली यूजेज है। तो मैंने कस्टमर केयर पे फ़ोन किया और पूछा कि आप प्लीज़ मुझे बताइए इस प्लान के साथ कौन सी डेटा लिमिट है मेरी। उन्होंने कहा 600 GB, जो कि वेबसाइट पे कहीं अवेलेबल नहीं है। तो वेबसाइट पे हर जगह 3300 GB है, ये 600 GB एक पहले पैरेलल स्ट्रीम अलग शुरू हो गई। फिर मैंने जो पहला बिल आया ब्रॉडबैंड का, उसमें लिखी थी मेरी मंथली यूजेज जो लिमिट है 1500 GB। तो 3 सोर्सेज, 3 अलग तरह की डेटा लिमिट्स। मुझे आज तक नहीं पता कि मेरी डेटा लिमिट कितनी है। तो सबसे पहले तो ये सेल्फ हेल्प पोर्टल ही इतना बुरा है कि आपको एक सिंपल सी चीज़ है, इस तरह की इंक्वायरी भी आप नहीं जान सकते। फिर अगर आपको कभी अपनी मंथली यूजेज एक्चुअल चेक करनी हो कि कितना आपने डेटा यूज़ कर लिया है, तो भी जानना एक नाइट मेरे से कम नहीं है। आप कैलेंडर मंथ तो चेक कर सकते हैं, पर आप बिलिंग साइकिल के हिसाब से चेक नहीं कर सकते, जो कि अगेन काफ़ी ख़राब है। क्योंकि एयरटेल, जियो, इनमें ऐप्स आती हैं डेडिकेटेड, जिस पे आप ये सारी चीज़ें विद सिंगल टैप ऑफ थंब आराम से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक तो पहले इनका पोर्टल है, मेरे ख्याल से 2001 में किसी ने बनाया होगा, और उसके बाद कभी अपडेट नहीं किया। इतना बुरा इंटरफेस है और उसमें भी कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस है। और अगर यहाँ पे मुझे एक रेटिंग देनी होगी तो शायद दूंगा 0 आउट ऑफ 10। तो ये कुछ चीज़ें हैं अगर मैं BSNL ब्रॉडबैंड के बारे में बात करूँ। अगर आप मेरी एडवाइस लें तो मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा कि अगर आपके एरिया में एयरटेल या जियो है, डेफिनेटली उसके साथ जाइए। काफ़ी ज़्यादा रिलायबल रहेगा, आपको काफ़ी ज़्यादा एड ऑन्स मिलेंगे, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको अपने ब्रॉडबैंड के बारे में। पर अगर ये सारी सर्विसेज नहीं अवेलेबल है और आपको सिर्फ BSNL फाइबर का ऑप्शन है, तो शायद इतना बुरा ऑप्शन नहीं है ये। एट द एंड ऑफ द डे इंटरनेट इस पर चल जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, और जिस स्पीड पे एडवर्टाइज़ करते हैं उस स्पीड पे एटलीस्ट मुझे तो मिल जाता है। तो बहुत ख़राब एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ, मैं चाहता, अगर मैं एक विश कर सकता तो ये होती कि शायद एटलीस्ट मेरे राउटर तो थोड़ा अच्छा मिलता जो ज़्यादा रेंज का होता। पर चलिए, उसके हिसाब से भी अगर हम देखें तो ऑल इन ऑल एक एवरेज एक्सपीरियंस ही रहा है मेरा। 7 आउट ऑफ 10 कहूँगा मैं, जो कि एटलीस्ट मेरी इनिशियल एक्सपेक्टेशन उससे तो काफ़ी ज़्यादा रहा है। तो ये थी मेरी 1 महीने की जर्नी BSNL फाइबर के साथ, और आशा करता हूँ कोई वीडियो पसंद आई हो। इस तरह की और वीडियोज़ के लिए हमें ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।